हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने यूपीएससी एएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हमने यहाँ पर आपको जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है लास्ट 10 ईयर्स के, वो सारे अपन ने कंप्लीट करवाए थे जब अपन ने आरपीएससी एई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसमें जो भी अपन ने सब्जेक्ट वाइज सारे कंप्लीट करवाए, उन सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट करवाए हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज हम बात करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू तो हमने ऑलरेडी कर दिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया है और ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट। तो हमने सोइल मैकेनिक्स से स्टार्ट किया। सोइल मैकेनिक्स का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, और प्लेलिस्ट भी बना रखी है उसकी, वो भी जाके देख सकते हो। आज अपन बात करेंगे आगे के क्वेश्चन जो अपने लास्ट क्लास में किए थे। अभी आगे के क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होगे। अगर आपको इन सब की पीडीएफ नोट्स चाहिए जो भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो वो पीडीएफ नोट्स भी आप ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम बनने बायो में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आज बात करते हैं अपन यहाँ पर जो सोइल मैकेनिक्स से रिलेटेड अपन को क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। ये अपन ने ऑलरेडी देख रखा है पार्ट 1 में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपन ने पहले क्लास में कंप्लीट करवाया था। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बोला है, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उनको मैं ज़्यादा डिस्कस डिटेल में, मतलब लिखूंगा नहीं, बोलूंगा जरूर, लिखूंगा सारा नहीं, बट जो भी न्यूमेरिकल है वो सब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो अपन ने लास्ट क्लास में यहाँ तक छोड़ा था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने ट्रक वगैरह का निकाल के, इसको एक बार थोड़ा सा ना पतला कर देता हूँ ताकि ये एक बार में आ जाए आंसर, है ना। चलो, तो बोल रहा है कि सीव एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड ऑन ए 500 ग्राम सैंपल ऑफ सोइल, ठीक है, यील्डिंग द फॉलोइंग मासेस रिटेन ऑन ईच सीव। यानी कि अगर मान लो 4.75 लिया तो 12 ग्राम रहा, ठीक है। 2 mm की सीव में 160 ग्राम रहा, 1 mm में, ऐसे करके अलग अलग यहाँ पर सीव साइजेस में कितना रिटेन हुआ वो अपन को यहाँ पर दे रखा है। क्या कैलकुलेट करता है, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल कितने हैं, ठीक है, कोर्स सैंड कितना है, मीडियम सैंड कितना, फाइन सैंड कितना, सिल्ट क्ले फ्रैक्शन कितना है, और फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अपन को ड्रॉ करना है, D60 D30 D10। अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो पूरा का पूरा आप सोइल जो सीव एनालिसिस वगैरह, ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके लिए अपन पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं भाई, एक अपना एक साइड में सीव साइज लिखेंगे, फिर उसमें देखेंगे भाई उसमें कितना मास रिटेन हुआ है, रिटेन मास के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे कि भाई मास रिटेन अपन को दे रखा है, सीव साइज दे रखी है, फिर उससे अपन क्या करेंगे, इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मास रिटेन, ठीक है। फिर अपन क्या निकालेंगे, उसका परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकालेंगे, परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल कितना है और यहाँ पर एच में कितना हुआ वो निकालेंगे। यहाँ पर परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटर्न निकाल दिया, तो अभी उसको अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज फाइनल हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा भाई, 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन, ठीक है। सीव साइज की बात करेंगे तो कौन कौन से सीव साइज दे रखे भाई अपन को, यहाँ पर 4.75 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 4.75, फिर 2 1.425, बस वही दे रखी है। यानी कि 2 हो गया, 1 हो गया, 0.425, 0.212, 0.150, 0.075, और लास्ट में अपन को क्या दे रखा है, पेन दे रखा है। यहाँ पर पेन लिख दो, यहाँ पर 0.075 इधर लिख दो, और यहाँ पर बीच में स्पेस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मास रिटर्न के बारे में आप देखोगे तो कितना भाई, 12 160 115 95 45 25 40 और 8। यानी कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, 12 हो गया, ये अपना 160 हो गया, यहाँ पर कितना था 115 था, यहाँ पर कितना हो गया 95, यहाँ पे 45, यहाँ पे 25, यहाँ पे 40, और लास्ट में अपना क्या है 8, ठीक है। देन अपना क्या, क्यूमुलेटिव मास जो रिटेन है, क्यूमुलेटिव करेंगे। क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं भाई, इनको ऐड कर देते हैं, 12 का 12 रहेगा, 12 प्लस 160 क्या हो गया 172, इसको इसमें से ऐड करेंगे क्या हो गया 287,
इसको इसमें से ऐड करेंगे क्या हो गया भाई 382, इसको इसमें से ऐड करेंगे क्या होगा 427, इसको साथ इसमें ऐड करेंगे क्या होगा 452, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 492 और ये अपना क्या हो गया 500। ठीक है, अब परसेंटेज क्यूमुलेटिव करेंगे तो यानी कि 500 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे भाई। 12 डिवाइड बाई 500 बेसिकली ये कैसे निकलेगा 12 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ये कितना परसेंटेज हो गया भाई यहाँ पर 2.4%। फिर 172 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 करोगे 34.4, ऐसा करके अपन करेंगे तो इसका सबका आ जाएगा 57.4 हो गया, ये अपना 76.4 हो गया, क्या हो गया 85.4 हो गया, 90.4 हो गया, ये अपना इधर आएगा 90.4। ठीक है ना, ये अपना हो गया 98.4 और यहाँ पर अपना क्या हो गया 100, यानी कि यहाँ पर तक अपना पूरा रिटर्न हो गया। फिर परसेंटेज फाइनल करेंगे तो इसको क्या कर देंगे 100 में से माइनस कर दो, ये क्या हो गया 97.6 हो गया, 65.6 हो गया, 42.6 हो गया, ठीक है ना, 23.6 हो गया, 14.6 हो गया, 9.6 हो गया, फिर इसका अपना क्या हो गया 1.6 हो गया, लास्ट में अपना क्या रहेगा 0। तो ये अपना यहाँ पर क्या निकाल दिया परसेंटेज फाइनल निकाल दिया और परसेंटेज कितना रिटर्न हुआ वो सब अपन ने यहाँ पर सारी चीजें निकाल दी। ठीक है, चलो अब पार्टिकल साइज अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और पहले अपन को क्या निकालना है ग्रेवल वगैरह ये भी निकालना है ना, ग्रेवल कितना है, कोर्स सैंड कितना है, मीडियम सैंड कितना है, ये सब अपन को यहाँ पर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इसमें क्या निकालते हैं अपन को पता क्या है, ग्रेवल क्या होता है भाई, ग्रेवल होता है 4.75 से ग्रेटर। हमें क्या पता है ग्रेवल की बात करोगे तो वो क्या होता है ग्रेटर देन 4.75 mm। 4.75 mm से ज्यादा कितना है भैया 4.75 पर कितना रिटर्न हो रहा है, ठीक है, उस पर रिटर्न कितना हो रहा है 2.4%, यानी कि 2.4% इसमें क्या है ग्रेवल है। ठीक है भाई, उससे ज्यादा बड़े पार्टिकल 2.4% है तो ये अपना ग्रेवल हो गया। फिर अपना कोर्सेंट, हमें पता है कोर्सेंट का जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है 4.75, मतलब ऐसे लिखो 2 mm से 4.75 mm तक, ये अपना क्या होता है कोर्सेंट होता है। ठीक है, तो 2 mm से 4.75 mm तक, यानी 2 अपना कितना आ गया 34.4 और 4.75 क्या हुआ 2.4, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे 34.4 माइनस 2.4 तो अपना कितना रहेगा 32%, ये अपना क्या हो गया कोर्सेंट हो गया। ऐसे अपना क्या हो जाएगा मीडियम सेंड हो जाएगा, मीडियम सेंड हो जाएगा, उसकी वो क्या होगी भाई यहाँ पे 0.425 mm से लेके 2 mm तक होगा। 0.425 mm से 2 mm की बात करेंगे तो क्या होगा 0.425, यानी कि ये 76.4 और ये अपना क्या होगा 34.4, उनका माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो 76.4 माइनस 34.4 तो ये अपना क्या आ गया 72% आ गया, सॉरी 42% आ गया। ऐसे अपन को क्या निकालना फाइन सेंड, फाइन सेंड का भी अपन को पता है क्या होता है भाई 0.075 से लेके 0.425 तक होता है mm में ना। 0.075 का क्या कितना है भाई 98.4 और उसमें कितना था अपना 76.4 था, तो इनको करेंगे माइनस, यानी 98.4 माइनस 76.4 तो ये अपना कितना हो जाएगा 22%। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर देंगे सारे के सारे यहाँ पर निकाल देंगे। सिल्ट क्ले फ्रैक्शन भी अपन निकाल सकते हैं भाई, तो ये अपना सिंपल सा निकाल दिया। अभी एक बोला पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें से निकालो, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, कर्व आपका ऐसा होता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन करोगे इसमें सारे के सारे डाउट क्लियर सब ए टू जेड चीजें यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपकी कवर हो जाएगी, है ना। तो अभी इसमें क्या करना है ना पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर पार्टिकल साइज लेंगे, पर वो कौन से स्केल में लेंगे, वो लेंगे अपना लॉग स्केल में, और यहाँ पर क्या लेंगे परसेंटेज फाइनल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लॉग स्केल में पार्टिकल साइज यहाँ पर मान लो 10 mm हो गया। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर लॉग स्केल में ये 1 mm हो गया, फिर यहाँ पर 0.1 mm हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 0.01 mm हो गया। फिर इसमें अपन परसेंटेज फाइनल अपन को पता है भाई पहले में कितना है 97.6 है, फिर 65.4 है, ऐसा करते करते 0 तक आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मान लो 4.75 होगा यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 मान लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो 50, मतलब 50 यहाँ पे मान लो। ठीक है ना, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, ऐसा करके अपना पार्टिकल साइज हो गया। तो यहाँ से अपना ये
अलग अलग अपन ड्रॉ करेंगे ना तो पार्टिकल साइज अपना ऐसा ही कुछ ड्रॉ होगा, ऐसे करते करते अपना लास्ट में क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। ऐसे अब इससे बोला गया कि भाई अपन को क्या निकालना है, D60 D10 ये D30 ये सब निकालना है। तो D60 D10 क्या दिक्कत है भाई, D60 अगर मेरे को निकालना होगा यानी कि जिसमें से 60% पार्टिकल क्या हो, फाइनल हो, तो 60% पार्टिकल यहाँ पे आया और यहाँ पर ये साइज अपन को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग अपना 1 से ज़्यादा होगा तो D60 अपना कितना हो जाएगा भाई, लगभग अगर मैं इसको कैलकुलेट लॉग वाले स्केल के हिसाब से इंटरपोलेट करके करेंगे तो भी अपन यहाँ पर निकालेंगे तो 1.69 mm आ जाएगा। ये आपको दिख भी रहा होगा D60 अराउंड, ठीक है। इसी तरीके से D30 की बात करेंगे तो D30 अपना कहाँ आएगा भाई, 30% यहाँ कहीं होगा और ये अपना कहीं यहाँ मान लो आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा। तो ये अपना कितना हो गया भाई, D30 भी अगर देखोगे तो 0.1 से 1 mm के बीच में, तो लगभग अपना क्या रहेगा, ये 0.57 mm रहेगा। ये अपना D30 हो गया। इसी तरीके से D10 यहाँ पर मतलब 10% पार्टिकल पास कर रहे हैं तो यार 10% यहाँ कहीं होगा और उसको अपन यहाँ इन दोनों के बीच में हो जाएगा कहीं, ठीक है ना। वो अपन परसेंटेज में निकाल के देखोगे, मतलब इंटरपोलेट करोगे तो D10 की वैल्यू भी आ जाएगी 0.15 mm आ जाएगी। बस अब आपको क्या पूछा है, इसमें पूछा है भाई क्या CU और CC की वैल्यू, तो हमें पता है क्योंकि CU अपना क्या होता है D60 डिवाइड बाई D10। तो D60 की वैल्यू कितनी है भाई 1.69, D10 कितना है 0.15, सोल्व करोगे 11.27 आ गया यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। तो D30 की वैल्यू कितनी है 0.57, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई D60 कितना है 1.69, इसका वैल्यू कितनी है 0.15, सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1.28। ये अपना क्या गया कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर मैं ग्रेडेशन का वैसे पूछोगे तो क्योंकि ये ग्रेटर देन अपना क्या है 6 है, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है 1 CC लेस देन 3, तो ये दोनों किसकी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, ये अपना सेटिस्फाई कर रही है वेल ग्रेडेड सैंड को सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप इसको आराम से यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। इजी तरीके से क्वेश्चन समझा था हमने, सारा का सारा डिटेल में समझा है ना। ये देखो भाई, क्या बोल रहा है, स्पेस थोड़ा कम है तो उस हिसाब से अपन कवर करेंगे। क्या दो आइडेंटिकल सोइल सैंपल वर सब्जेक्टेड ट्राइएक्सियल टेस्टिंग अंडर डिफरेंट सेल प्रेशर टू डिटरमाइन देयर शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। अपन को क्या निकालना है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालना है। स्पेसिमेन 1 है वो फेल्ड एट ए सेल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल विद ए डेविएटर स्ट्रेस अपन को दे रखा 160 किलो पास्कल, यानी कि यहाँ पर सेल प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई स्पेसिमेन 1, ठीक है। स्पेसिमेन 1 के बारे में देखोगे तो यहाँ पर सेल प्रेशर होता है, सेल प्रेशर को अपन कैसे डिनोट करते हैं सिग्मा 3 से, वो कितना दे रखा अपन को 100 किलो पास्कल। डेविएटर स्ट्रेस यानी क्या दे रखा अपन को सिग्मा डी, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 160 किलो पास्कल। पोर प्रेशर आप अगर बात करोगे तो पोर प्रेशर अपना यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 40 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये अपना किसका दे रखा है स्पेसिमेन 1 का दे रखा है। ऐसे ही अपना स्पेसिमेन 2 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सिग्मा 3 की वैल्यू दे रखी है सेल प्रेशर की कितने दे रखी है 300 किलो पास्कल। सिग्मा डी की वैल्यू डेविएटर स्ट्रेस की बात करोगे तो कितने दे रखी है 320 किलो पास्कल। और पोर वाटर प्रेशर की बात करोगे तो कितना दे रखा है 120 किलो पास्कल। ये अपन को दे रखा है। डिटरमाइन करना है टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर यानी कि सी और 5, मतलब C5 भी अपन को डिटरमाइन करना एंड C'5' ये अपना क्या हो गया भाई, ये इफेक्टिव पैरामीटर हो गया, ये टोटल हो गया, ये अपन को क्या करना फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे भाई, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। स्पेसिमेन 1 के बारे में बात करते हैं, स्पेसिमेन 1 के बारे में बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें अपन को क्या होता है सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। आपको पता ही होगा भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, डेविएटर स्ट्रेस और सेल प्रेशर दोनों को ऐड करते हो तो अपना क्या आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है। तो इन दोनों को अपन ने ऐड किया,
ऐड किया तो स्पेसिमेन 1 के लिए अपना कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा 1 की वैल्यू अपनी देखोगे तो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, अगर इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया, 260 किलो पास्कल हो गया। फुट 2 की बात करोगे तो यहाँ पर सिग्मा 1 क्या हो जाएगा भाई, 300 प्लस 320, वो कितना हो गया, 620 किलो पास्कल हो गया, है ना। नाउ और अगर अपन बात करेंगे इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे, ये तो अपना टोटल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अगर मैं यहीं पर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, क्योंकि अपना पोर प्रेशर भी तो दे रखा है ना, 40 किलो पास्कल, 40 किलो न्यूटन पास्कल का इसमें, 120 किलो पास्कल इसमें, तो वो माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा इफेक्टिव स्ट्रेस अपने वन स्पेसिमेन 1 के लिए, ठीक है ना, ये 1 मतलब स्पेसिमेन 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो माइनर स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, क्या होता है भाई, सिग्मा 3 डेज अपना जो होगा क्या होगा, इसके लिए सिग्मा 3 माइनस यू, सिग्मा 3 कितना है भाई स्पेसिमेन 1 के लिए, 100 माइनस यू 40, तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। मेजर की बात कर लो, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो वो क्या आ जाएगा भाई, सिग्मा 1 डेस इज इक्वल क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस यू, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आई थी अपने यहाँ पर निकाली तो, हाँ यहाँ पे तो निकाले 260 माइनस 40, तो कितना आएगा 220। ऐसे स्पेसिमेन 2 की बात करो, तो जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी स्पेसिमेन 2 की, वो कितनी हो जाएगी भाई, सिग्मा 3 डेस, वो कितना आ जाएगा, माइनर कितना, 300 माइनस 120, तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 180 किलो पास्कल। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, सिग्मा 1 डेस अपना क्या आएगा यहाँ पर, 620 माइनस 120, 500 किलो पास्कल, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाल दिया, इफेक्टिव स्ट्रेसेस निकाल दी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल दी, जो सिंपल अपन को दे रखा है डाटा, उसी की बेसिस पे, कुछ अलग से अपन ने नहीं किया है। अब अपन को सी और फाई निकालना है, तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन को निकालेंगे भाई टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, ठीक है। टोटल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ का पैरामीटर निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है भाई, सिग्मा 1 इजकल टू क्या होता है, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, बस दो अपन पास अब एक इक्वेशन आ गई। इसमें देखो सिग्मा 1 अपन को पता है, सिग्मा 3 पता है, सी की वैल्यू अपन को यहाँ पर क्योंकि दे नहीं रखी है तो जीरो हो जाएगी, नहीं सॉरी, सी की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है ना, हाँ, सी और फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेगी, तो इससे अपन सोल्व कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो अपन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम बोथ स्पेसिमेन, दोनों स्पेसिमेन से अपन वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, सिग्मा 1 की वैल्यू, सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ पर पहले में कितनी थी, 260 थी, सिग्मा 3 अपना क्या हो गया 100, ठीक है। फिर अपना ये 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, एक और इक्वेशन बनी है, उसमें सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है भाई 620, सिग्मा 3 की कितनी है 300, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो बाय सोल्विंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे, क्योंकि दो अननोन है, सी और फाइव अननोन है, बाकी सब वैल्यू पता है, तो इससे वैल्यू आ जाएगी भाई, क्या आएगी, फाइव इज इक्वल टू आएगा अपना 16.6 डिग्री, ये आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा, मैं इसमें अलग से वापस इसके कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। सी की वैल्यू यहाँ पे आएगी 29.83 किलो पास्कल, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकाल दिए, अभी अपन को इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालना है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। नाउ इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, ठीक है। तो इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर की बात करोगे तो सी डैश और अपन को 5 डैश की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, सिग्मा 1 डैश की वैल्यू आएगी सिग्मा 3 डैश 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश डिवाइड बाई 2 प्लस 2c डैश 10 2c डैश 10 45 प्लस 5 डैश डिवाइड बाई 2। ये अपना क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। सेम इक्वेशन है, सेम वापस वहां पर पुट करेंगे, दो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अपना जो सिग्मा 1 डैश निकाला था स्पेसिमेन 1 के लिए, वो कितना था भाई, सिग्मा 1 डैश 220 था। सिग्मा 3 डैश अपना यहाँ पर कितना आया था, 60। इसी तरीके से सेकंड वाले स्पेसिमेन में 500 और 180 था। तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट करनी है भाई। क्या करना है, पहले में अपना क्या हो गया, सिग्मा 1 डैश अपना कितना था 220, ये अपना 60, बाकी सब सेम है। दूसरे में अपना क्या था भाई 500, और ये अपना कितना हो गया 180, बाकी सब सेम है। बाय सोल्विंग अगेन, ठीक है, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 26.27 किलो पास्कल, और जो 5 डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 23.58 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सी और 5 की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से सोल्व आराम से देख सकते हो और सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हो। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट अपना क्या है, एक फुटिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं फुटिंग का क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है कि स्क्वायर फुटिंग है, साइज अपन को 3 बाई 3 मीटर दे रखी है, डेप्थ अपन को 2 मीटर बिलो ग्राउंड दे रखी है ना। और सरफेस से लोड अपना इसमें कितना हो रहा है भाई 2100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। फुटिंग बेस लाइज है 3 मीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, यहाँ पर गामा की वैल्यू अपन को 21 किलोमीटर पर मीटर क्यूब दे रखी है वाटर टेबल में। 3 मीटर थिक लेयर अपना क्ले की दे रखी है, वाटर टेबल इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द इंटरफेस ऑफ द सैंड एंड क्ले लेयर। क्ले हैज एन इनिशियल वॉइड रेशियो अपन को ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, कंप्रेशन इंडेक्स दे रखा है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्ले लेयर यूजिंग द 2:1 लोड डिस्पर्सन मेथड। स्क्वायर फुटिंग का अपन को क्या निकालना है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे है ना, डिटेल में सारी चीजें, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये आपका क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, एक फुटिंग है, डायग्राम बना देता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फुटिंग की डायमेंशन क्या है, यहाँ से 3 मीटर ऐसे है और 3 मीटर ही वाइड है, ठीक है। यहाँ से अपना लोड लग रहा है भाई क्यू, कितना लग रहा है 2100 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड से अपना, यहाँ से ग्राउंड है, ग्राउंड पे मान लो ग्राउंड ऊपर है, ग्राउंड से ये जो फुटिंग का डेप्थ है ना वो अपना कितना है 2 मीटर है। फिर अपना इसके 3 मीटर नीचे अपना क्या है, 3 मीटर इसके बिलो क्या बोल रहे हैं भाई, थिक लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, यानी कि ये अपना लेयर क्या है सैंड एंड ग्रेवल है यहाँ तक। उसके नीचे अपना क्या है क्ले, और वो कितना है भाई, वो भी बता रखा है क्ले लेयर है, ठीक है। 3 मीटर थिक लेयर अपना क्ले है, यानी कि यहाँ से 3 मीटर अपना नीचे क्या है क्ले लेयर है। तो इस तरीके से ये अपना फुटिंग का अरेंजमेंट आपको पहले समझ में आना चाहिए। वाटर टेबल अपना यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा भाई गामा सेचुरेशन, गामा सेचुरेटेड। तो वो क्या होता है जी प्लस ई अपॉन में 1 प्लस ई इंटू क्या होता है गामा डब्लू। गामा डब्लू अपन को 9.81 पता ही है ना। तो यहाँ से अपना जो गामा सेचुरेशन है वो कितना आएगा भाई, जी कितना दे रखा है 2.72, ई नोड अपना क्या दे रखा है 1.1, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 1.1 इंटू अपना गामा डब्ल्यू क्या होता है 9.81। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 17.84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये अपना क्या आया गामा सेचुरेटेड, ठीक है, ये अपना गामा सेचुरेटेड आएगा। नाउ अभी देखेंगे भाई अपन को गामा सेचुरेटेड पता है, तो गामा सबमर्ज्ड, क्योंकि यहाँ पर अपन को गामा सबमर्ज्ड यूज करना पड़ेगा। तो गामा सबमर्ज्ड होता है क्या, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये सोल्व करेंगे तो अपना कितना आएगा भाई, गामा सेचुरेटेड कितना है 17.84 माइनस 9.81 इज इक्वल टू क्या आ गया 8.03 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये अपना क्या आया गामा सबमर्ज्ड आ गया, ठीक है ना। चलो अभी देखो भाई अपना अगर डेप्थ अपना क्ले लेयर का लेते हैं, आपको पता है सेटलमेंट जब भी अपन कंसिडर करते हैं तो डेप्थ अपना कहाँ लेते हैं, क्ले लेयर के सेंटर में लेते हैं। सेंटर में लेंगे तो कितने डेप्थ हो जाएगी 2 + 3 5 और 1 1.5 6.5 अपनी ये क्या हो जाएगी डेप्थ हो जाएगी, ये अपनी क्या होगी 6.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो
जो अपना वाटर टेबल के अबव में जो स्ट्रेस होगी वो कितना प्रोवाइड करेगा वो भी अपन देखेंगे। तो अपन यहाँ से ऐसे लिखेंगे, पहले डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ क्ले लेयर कितना आएगा भाई, 5 + 1.5 यानी टोटल कितना हो गया, 6.5 मीटर अपना क्या आ गया, डेप्थ आ गया। अभी बट यहाँ से वाटर टेबल के ऊपर अपना कितना स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस ऐसे लिखेंगे, स्ट्रेस फ्रॉम सेंट, ठीक है। तो वो अपना कितना आएगा भाई, टोटल कितना है, जो गामा है ऊपर का वाटर टेबल का, वो अपना गामा कितना है, यहाँ पे गामा है, गामा जो बल्क मान लो वो कितना है 21, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा भाई, कितनी डेप्थ है ऊपर, 5 मीटर, 5 × 21 करोगे तो 105 किलो पास्कल हो गया। ये अपना किसकी वजह से है, सैंड की वजह से, ठीक है। ऐसे ही अपना स्ट्रेस क्ले के लिए बात करेंगे, क्ले की बात करेंगे तो क्ले के लिए अपना जो इस क्ले के लिए जो अपना स्ट्रेस आएगा वो डेप्थ कितनी है, 1.5, 1.5 इंटू यहाँ पर ये कितना भाई, गामा सबमर्ज्ड होता है, गामा सबमर्ज्ड कितना है 8.05, क्योंकि वाटर टेबल है ना, 8.03 सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 12.05 किलो पास्कल। तो इस क्ले लेयर पे टोटल कितनी स्ट्रेस आ रही है, एक तो ऊपर सैंड से आ रही है, एक अपना क्ले की खुद से आ रही है। टोटल स्ट्रेस इनिशियल बोल देते, इनिशियल, ठीक है, जब अपना ये फुटिंग वगैरह नहीं होगी तब इनिशियल जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, 105 प्लस 12.05 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 117.05 किलो पास्कल। ये अपना क्या है, टोटल इनिशियली इफेक्टिव स्ट्रेस है। नाउ अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आपका जो फुटिंग आया भाई, इतनी देर तक तो पहले सैंड था, ठीक है, जो अपना एग्जिस्टिंग कंडीशन थी। अब हमने क्या किया, उस पर फुटिंग बनाई, फुटिंग से लोड आया, तो लोड की वजह से अपना क्या आएगा, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी। इसमें से लिखेंगे स्ट्रेस इंक्रीज, यानी कि डेल्टा सिग्मा की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फुटिंग से बिलो डेप्थ है वो कितनी है भाई, फुटिंग से नीचे, फुटिंग से नीचे, क्योंकि लोड अपना कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अपना 6.5 मीटर था टोटल, ठीक है, उसमें से 2 मीटर चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये अपनी होगी 4.5 मीटर, है ना। तो यहाँ से अपना जो डेप्थ होगी बिलो फुटिंग बेस कितनी हो जाएगी भाई, जेड इजिकल टू अपना हो गया 6.5 में से 2 चला गया तो अपना क्या आएगा 4.5 मीटर आ जाएगा। इसी से अपना जो डेल्टा सिग्मा की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा भाई, लोड डिवाइड बाई एरिया, एरिया की बात करोगे तो क्या आएगा बी प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर 1:2 का मतलब क्या होता है, बी प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपना पी कितना है 2100 दे रखा था, ये बी कितना हो गया 3 मीटर, और ये जेड अपना कितना हो गया भाई 4.5 मीटर, उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से अपना इक्वेशन सोल्व करोगे तो ये बेसिकली आएगा 37.33 किलो पास्कल। ये सब हमने क्यों निकाला, सिग्मा ने क्यों निकाला इनिशियली, डेल्टा सिग्मा क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट। और कंसोलिडेशन सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसोलिडेशन जो अपना सेटलमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस सी इजिकल टू अपना आता है सी सी एच अपॉन में क्या आता है 1 + ई नोड, ठीक है, log 10 सिग्मा नोट डेस प्लस डेल्टा सिग्मा डिवाइड बाय अपना क्या आता है सिग्मा नोट डेस, यानी इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना चेंज हुआ और अपना इनिशियल। सीसी की वैल्यू दे रखी है क्या भाई, सीसी की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन 0.6 दे रखा है। कैपिटल एच की वैल्यू दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है भाई, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 3 मीटर है, जो अपना इसके नीचे यहाँ पर सैंड और ग्रेवल की वजह से जो सेटलमेंट होगा, ठीक है। इससे अपन क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, सीसी अपने वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6 दे रखी है, एच की क्या है 3 है, 1 + ई नोट क्या है 1.1 है, लोग अपना बेस करोगे 10, यहाँ पर सिग्मा नोट डेस अपना कितना आ गया भाई यहाँ पर 117.05, ठीक है 117.05, डेल्टा सिग्मा कितना आ गया 37.33 डिवाइड बाई सिग्मा नोट डेस अपना कितना आ गया 117.05। बस इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी भाई, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.8571, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.1202, और इसको पूरा को सोल्व करोगे तो आएगा
0.103 मीटर, यानी कि और अगर देखोगे SC अपना जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 103 mm। बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, अच्छे से देखा हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और इसी तरह से आगे के भी आपको क्वेश्चन देखने हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट। Explain the filter design criteria is proposed by Carl von Terzaghi for providing protective filter in earthen dam. Discuss the retention, permeability and gradation. क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा पूरा नहीं बट बता पूरा दूंगा कि प्रोटेक्टिव फिल्टर होता है ना, वो अपना अर्थन डैम में प्रोवाइड करते हैं, किस लिए भाई? टू प्रिवेंट इरोजन एंड पाइपिंग ऑफ बेस सोइल। ठीक है, ये अपना क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई? प्रिवेंट करने के लिए, इरोजन और पाइपिंग बेस सोइल के लिए, जिससे अपना क्या करेगा, वाइल अलाउ करेगा किसको भाई? फ्री ड्रेनेज को। फ्री ड्रेनेज को क्या करेगा, ये अलाउ करेगा किसके? ऑफ सीपेज वाटर। ठीक है ना, तो ये प्रिवेंट करता है इरोजन और पाइपिंग के बेस सॉइल का। ठीक है, अलाउ करता है फ्री ड्रेनेज को सीपेज वाटर का। और ये डिजाइन फिल्टर मेनली किस पे बेस्ड होता है? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया पे होता है, जिसने किसने प्रपोज किया था भाई? कार्ल वॉन तर्जागी ने प्रपोज किया था। अब जो फिल्टर डिजाइन क्राइटेरियाज है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्टर डिजाइन क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है, जैसे पहले अपना देखते हैं भाई कौन सा क्राइटेरिया? रिटेंशन क्राइटेरिया। बात करते हैं रिटेंशन क्राइटेरिया की। ठीक है, तो रिटेंशन क्राइटेरिया में क्या होता है भाई? अपन को सोइल माइग्रेशन को प्रिवेंट करना है। इसके लिए जो फिल्टर अपना ऐसा होना चाहिए कि जो D15 अपना फिल्टर का है डिवाइड बाय अपना क्या हो गया D85 जो अपना किसका? प्रोटेक्टेड सोइल। ये D15 D85 का तो मतलब समझ रहे होंगे ना भाई, जो पार्टिकल अपना लेस देन 15% पास हो। ठीक है ना, फाइनर हो, है ना, वो वाला 85, जिसका मतलब क्या हो गया भाई? इससे अपना 85% पार्टिकल फाइनर है ना। इसकी वैल्यू शुड भी लेस देन अपना क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यही अपना क्राइटेरिया किसके लिए? रिटेंशन क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर दूसरी बात करते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है? परमेबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है। अब परमेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है भाई? इसका क्राइटेरिया ये है कि जो D15 अपना फिल्टर का है डिवाइड बाई D15 अपना जो प्रोटेक्टेड सोइल का है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए और 20 से कम होनी चाहिए। ये अपना क्या हो गया? परमेबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, यानी कि सफिशिएंटली परमेबल होना चाहिए ताकि वो पानी को क्या कर सके? पास कर सके। इसके लिए अपना ये क्राइटेरिया देते हैं। फिर अपना एक और क्राइटेरिया होता है किसका भाई? ग्रेडेशन क्राइटेरिया। ग्रेडेशन क्राइटेरिया होता है। ग्रेडेशन क्राइटेरिया में क्या होता है भाई? ग्रेडेशन क्राइटेरिया में कुछ नहीं होता कि जो D50 अपना किसका है? फिल्टर का है, डिवाइड बाई जो D50 अपना किसका है भाई? प्रोटेक्टेड सोइल है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी लेस देन 25 होनी चाहिए। ये अपना क्या आ गया? ग्रेडेशन क्राइटेरिया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर इंश्योर करते हैं ये सारी चीजें कि अपना जो फिल्टर है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ए सोइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 5 मीटर थिक लेयर ऑफ सैंड ओवरलेइंग ए 4 मीटर थिक लेयर ऑफ क्ले। यानी कि ये अपना नीचे क्ले है भाई, यहाँ पे अपना जैसे समझ लो ये अपना अगर मान लो क्ले है, यहाँ पे ये कितना है? 4 मीटर है, तो ये 5 मीटर अपना क्या हो गया? सैंड हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म सरचार्ज अपना कितना है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपना यूनिफॉर्म सरचार्ज लगा दिया भाई अपन ने। कितना है ये? 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वाटर टेबल अपना 3 मीटर बिलो है ग्राउंड सरफेस के, यानी कि अगर 5 मीटर तो वाटर टेबल अपनी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये वाटर टेबल है भाई, 3 मीटर बिलो है ग्राउंड सरफेस के, ये 3 मीटर है। ठीक है ना, और क्या है? सैंड लेयर अपना है
जी की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू D10 की वैल्यू दे रखी है, क्ले लेयर के लिए जी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, यानी यहाँ पर जी की वैल्यू दे रखी है अपना 2.72, यहाँ पर जी की वैल्यू क्या दे रखी है 2.68, ई की वैल्यू यहाँ पर 0.7 दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर ई की वैल्यू ई की नहीं दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 30%, क्योंकि ये सेचुरेटेड तो है ही, तो एस की वैल्यू 1 होगी, तो ई की वैल्यू भी अपन यहाँ से निकाल देंगे। Maximum height of capillary rise in the sand glade and subsequently determine the total stress, pore water stress, effective stress at depth of 0, 2.64, 3 मीटर, 5 और 9 मीटर, यानी कि सब जगह अलग अलग पॉइंट पे अपन को स्ट्रेस की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन कैपिलरी हाइट राइज कितना करेगा वो पता होना चाहिए। तो कैपिलरी राइज की बात करें, कैपिलरी राइज का मतलब क्या हो गया भाई, हाइट अपना कैपिलरी की कितनी आएगा, तो वो अपना क्या होता है C/E/D10 होता है। यहाँ पर E भी दे रखा है, D10 भी दे रखा है, C की वैल्यू भी दे रखी है ना। तो यहां से अपन देखोगे C बेसिकली कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 0.5 होती है, E की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है भाई 0.7 इंटू 0.02, ठीक है, 2 mm का मतलब 0.02 मीटर में अपन देख रहे हैं, तो ये अपना आएगा 0.36 मीटर, यानी कि अपना कितना हाइट अपना कैपिलरी राइज करेगा 0.36 मीटर हाइट राइज करेगा। तो अपना इसका टॉप देखोगे तो अपना यहाँ से कितना होगा भाई 3 मीटर है, यहाँ से 0.236 मीटर अपना राइज करेगा, तो अपना ऐसे लिखेंगे टॉप ऑफ कैपिलरी जो है वो कितना हो जाएगा भाई 3 में से अपना क्या कर देंगे 0.36 माइनस करेंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा 2.64 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये वाली हाइट अपनी क्या आ गई 2.64, ये 3 है, यहाँ पर 0.36 मीटर है, तो यहाँ ये वाली हाइट कितनी आ गई 2.64 मीटर अपना हाइट आ गई। ठीक है, नाउ अपन को क्या पता है यूनिट वेट निकालना पड़ेगा, तो गामा डी अगर मैं सैंड के बारे में बात करूंगा, ये अपना सैंड है ना ऊपर, सैंड के बारे में बात करूंगा तो क्या आएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, सबकी वैल्यू दे रखी है बिल्कुल दे रखी है 2.68 इंटू गामा की वैल्यू कितने है 9.81, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस ई की वैल्यू यहाँ पर कितने दे रखी है 0.7, सोल्व करोगे 15.35 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। ऐसे अपना क्या करेंगे गामा सेचुरेटेड निकालेंगे इसी में सैंड का, क्योंकि यहाँ पर गामा भाई एक तो गामा इधर आएगा, एक गामा सेचुरेटेड आएगा इधर, क्योंकि वाटर टेबल है, तो गामा सेचुरेटेड निकालेंगे तो वो क्या होता है भाई वो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। तो वही अपन निकालेंगे, यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 19.39 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब क्ले की बात करें, क्ले में सबसे पहले तो अपन क्या चाहिए ई की वैल्यू चाहिए। ई की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये अपना को इक्वेशन पता है, एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, क्योंकि सेचुरेटेड है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी जी इंटू डब्ल्यू, जी की वैल्यू अपनी क्या है 2.72, डब्ल्यू क्या है 0.3, तो इसको ई की वैल्यू अपनी यहाँ से आ जाएगी 0.816, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई ई की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, बस इतना आ गया, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं भाई, क्योंकि ई आ गया तो अपन यहाँ पर गामा सेचुरेटेड क्ले की भी निकाल सकते हैं। गामा सेचुरेटेड क्ले क्या आएगा जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू क्या आएगा गामा डब्ल्यू, जी अपना कितना है भाई 2.72, ई अपना प्लस अपना ई कितना है 0.816 डिवाइड बाय क्या आएगा 1.816 इंटू गामा डब्ल्यू अपना क्या होगा 9.81। ठीक है, तो इससे अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 19.10 किलो न्यूटन पर मीटर के, ये अपना क्या आया गामा सेचुरेटेड क्ले। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि जगह कम है तो अभी अपन को क्या करना है स्ट्रेस, अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मान लो ये अपना डेप्थ निकाल दो, टोटल स्ट्रेस निकाल दो, ठीक है, पोर प्रेशर भी निकाल देंगे क्योंकि वाटर टेबल से हिसाब से अपन पोर प्रेशर निकाल देंगे, और उसको माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस भी आ जाएगा। यही तो अपना स्ट्रेस टेबल होती है। तो अलग अलग डेप्थ में निकालनी, तो डेप्थ अपना पहला क्या भाई 0 है, 2.64 अपना टॉप ऑफ कैपिलरी जो है ना 3, 5, 9 ये सब है। ठीक है ना, तो अपना कहाँ से निकालेंगे भाई 0, 2 पॉइंट क्या है 64, फिर अपना 3, 5, 9। ठीक है, तो जीरो में अपना देखेंगे तो टोटल स्ट्रेस ऊपर से जितना आ रहा है सरचार्ज आ रहा है वो कितना हो गया सिग्मा इक्वल टू 20 हो गया यहाँ पे, यू क्योंकि पानी है नहीं तो जीरो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो गया 20 आ गया।
इसका सिग्मा निकालेंगे तो अपना सिग्मा क्या आएगा भाई 20 तो ये है ही, प्लस अपना क्या आएगा 2.64 डेप्थ है, और यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी थी 15.35 थी, यही था ना भाई। अब देखो कितना था 15.35 था, तो 15.35 अपन ने पुट किया, इससे वैल्यू अपन सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60.52। यू की वैल्यू कितनी आएगी भाई, क्योंकि कैपिलरी जोन है, कैपिलर जोन में नेगेटिव में आ जाएगा, -0.36 इंटू क्या आ जाएगा 9.81। इसको सोल्व करेंगे तो यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -3.53। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60.4.05 हो जाएगा। ऐसे 3 मीटर की बात करेंगे तो 3 मीटर में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 60.52 तो आ ही गया, 60.52 प्लस बाकी कितना बच गया अपना 0.36 बचा, 0.36। अब गामा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, गामा क्या आ जाएगी 19.36 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 67.50। ठीक है, और यू की वैल्यू तो अपने क्या आएगी यहाँ पर जीरो आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जितना है नेगेटिव कैपिलर जोन उस लाइन पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 67.50। 5 मीटर की बात करोगे तो 5 मीटर में भी कुछ नहीं है भाई, 67.50 तो है, बाकी जो 2 मीटर है उसमें गामा क्या है 19.39, पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी 106.28। इसको पोर वाटर प्रेशर की बात करोगे तो 2 इंटू डेप्थ कितनी है 9.81, मतलब यू डेप्थ 2 मीटर है, गामा 9.81 है 19.62, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपना 86.66। 9 मीटर के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 106.28, प्लस जो बाकी कितना बच गया 4 मीटर बच गया, और यहाँ पर जो गामा की वैल्यू है वो क्या है लेकिन 19.10, जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 182.68। यू की वैल्यू बात करोगे तो यहाँ पर यू की वैल्यू क्या आएगी भाई, कितने डेप्थ है 6 इंटू 9.81, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 58.86। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये क्या आएगा 123.82। ये अपना इफेक्टिव स्ट्रेस बन गया। अभी वो डायग्राम बनाना है तो डायग्राम आप खुद से भी बना सकते हो, सिंपल सी चीजें हैं, है ना। इस तरीके से अपन क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी बल्किंग ऑफ सैंड है, फिर से न्यूमेरिकल नहीं है, अपना थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसको वैसे ही ट्रीट करूंगा कि भाई बताऊंगा, बाकी पूरा सारी चीजें लिखूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप सारी चीजें ये जानते हो। बाकी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बल्किंग में अपना क्या होता है भाई, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम में अपना क्या होता है इंक्रीज होता है। सैंड का जो कंटेंट क्या करती है, स्मॉल अमाउंट अपना मॉइस्चर का कंटेंट करती है। ठीक है ना, जो फिनोमिना आकर होता है, बिकॉज क्यों होता है भाई, एक थिन फिल्म होती है वाटर की, जो सैंड पार्टिकल होता है उसके अराउंड में थिन जो लेयर होती है पानी की फिल्म होती है वो बन जाती है, और जिससे अपना क्या होता है इसका वॉल्यूम एक्सपांड हो जाता है, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है। ठीक है, टेंशन बढ़ जाता है सरफेस टेंशन से, जिससे अपना ये वॉल्यूम होता है वो अपेरेंट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। बिना अपन अगर पार्टिकल को वॉल्यूम को बढ़ाए भी, इसका पार्टिकल ओवरऑल वॉल्यूम अपना क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये अपना थिन लेयर अपने वाटर की उसके ऊपर बन जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करें, अगर कितना अपना वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो एक डायग्राम एक ग्राफ बनता है इसमें, आपको अगर पता हो तो। ठीक है, ऐसे बनता है, और ये अलग अलग के लिए अलग अलग ग्राफ बनता है। ये अपना 2 3 में अगर ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अपना जो परसेंटेज है ना, ये अपना इधर अपना क्या हो गया ग्राफ में, इधर अपन लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एडेड। ठीक है, और ये क्या है अपना परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर मैं देखेंगे, यहाँ पर अपना 5% के आसपास होता है ना, तो ये वॉल्यूम अपना कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर अपना 10% हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया। ठीक है, बट ये है क्या चीज़, यह अपना है फाइन ग्रेड। फाइन ग्रेडिंग होगी तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज अपना इंक्रीज करेगा। ये अपना क्या है मीडियम ग्रेडिंग है, और ये अपना क्या है भाई कोर्स ग्रेडिंग है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रेडिंग में अपना क्या होता है वॉल्यूम का अलग अलग इंक्रीज होता है, और सबसे ज़्यादा फाइन ग्रेडिंग में इंक्रीज होता है। यही अपना बल्किंग ऑफ सैंड होती है। आप बाकी चीज़ें आप आराम से देख सकते हो, है ना, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कि ए स्टडी पंपिंग टेस्ट वाज कंडक्टेड इन अनकन्फाइंड एक्यूफर। द टोटल थिकनेस ऑफ एक्यूफर अपन को 22 मीटर दे रखा है, विद द इनिशियल वाटर टेबल लोकेटेड 3.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ए कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ 25 लीटर पर सेकंड इज pumped। Observation well situated at 10 meter and 25 meter from the main well should draw down, ठीक है, 2.15 और 1.6 मीटर। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इफेक्टिव साइज ऑफ एक्वीफर पार्टिकल यानी D10 यूजिंग हेलन एज एन इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सिंपल सी चीजें दे रखी है, ठीक है। कैसे, हमें क्या दे रखा है भाई, सैंड लेयर की थिकनेस दे रखी है, थिकनेस ऑफ सैंड लेयर की थिकनेस यहाँ पर कितनी दे रखी है, टोटल थिकनेस ऑफ एक्वीफर अपना कितना दे रखा है 22 मीटर, 22 मीटर दे रखी है। वाटर टेबल डेप्थ अपने कितनी दे रखी है, वो अपन को दे रखी है 3.5 मीटर, ठीक है। कांस्टेंट डिस्चार्ज अपन को कितना दे रखा है, क्यू अपन को दे रखा है 25 लीटर पर सेकेंड। अगर मैं मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 0.025 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना जो सेचुरेटेड थिकनेस है भाई, थिकनेस ऑफ सैंड लेयर यहाँ से ऐसे समझो ये पूरा थिकनेस अपना सैंड लेयर का 22 मीटर का, ठीक है। अब जो अपना वाटर टेबल है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये अपने जो सेचुरेटेड थिकनेस तो यही हुआ, ये अपना 3.5 मीटर है, ठीक है। तो ये 22 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा से इनिशियल सेचुरेटेड थिकनेस तो कितनी हो जाएगी भाई, वो अपना हो जाएगा h इज इक्वल टू 22 माइनस 3.5, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 18.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अभी अपन को ऑब्जर्वेशन वेल के बारे में भी दे रखा है ना, मैं 10 मीटर 25 मीटर है और ड्रॉ डाउन दे रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है 25 मीटर। H1 की वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ डाउन 2.5 दे रखा है, तो 18.5 माइनस क्या हो जाएगा 2.15, तो यहाँ पर आएगा 16.35 मीटर। और जो अपना H2 की वैल्यू दे रखी है वहाँ पे क्या हो गया 18.5 और ड्रॉ डाउन कितना दे रखा 1.60, तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई 16.90 मीटर, ठीक है। तो अपन को पहले क्या निकालना भाई, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है अपना क्यू log 10 R2 अपॉन R1 अपॉन में क्या होगा भाई पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। ये कैसे आया, क्योंकि अपन को क्या पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर डिवाइड बाई अपना क्या होता है log में 10 R2 अपॉन R1, यही तो होता है। तो बस इसी से अपना ये आ गया। अब बाकी की सारी वैल्यू पता है, पॉइंट क्यू अपना कितना भाई 0.025 है, log 10, R2 अपना कितना है भाई 25 मीटर है, R1 कितना है 10 मीटर है, पाई H2 और H1 अपन ने ऊपर निकाल ही दिया है, H2 कितना है भाई 16.90 स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 16.35 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो के की वैल्यू अपनी क्या आएगी 34.39 मीटर पर सेकेंड में आएगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे पर डे में तो इतना आ जाएगा। तो ये अपना परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की वैल्यू आई है। इसी से अपन क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इसी को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। तो ये वैल्यू क्या होती है भाई लॉग ई के टर्म्स में देखेंगे तो आर अपॉन में क्या होगा R1, क्योंकि यही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहे हैं ना, बाकी सब ये कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी भाई, H2 की जगह कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी, आर अपना पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई के यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कैपिटल एच का स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर यूज करें ना, एच स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर डिवाइड बाई अपना क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा बस। तो यहाँ पर एल एन आर अपॉन में R1 करोगे, बाकी वैल्यू करोगे 3 पॉइंट, यहाँ इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे ना, पहले अपना ये क्या आएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आएगा, फिर उसको कन्वर्ट किया है ना, तो 3.98 इंटू 10⁻⁻4, के की वैल्यू ऊपर अपन ने निकाल ही दिए, मतलब सॉरी के की वैल्यू तो लिखी है अपन ने, इंटू अपन क्या कर देंगे पाई, पाई क्या हो गया 3.14,
कैपिटल एच क्या हो गया 18.5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16.35 का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ R1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पर 10 ले लेंगे, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी 0.025। तो यहाँ से अपना कैपिटल आर की वैल्यू निकालोगे तो 424.12 मीटर अपना क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। अब लास्ट में अपना इफेक्टिव साइज है, ठीक है। इफेक्टिव साइज में अगर देखोगे तो अपना के इज इक्वल टू क्या होता है भाई, CD10 का स्क्वायर। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 110 होती है, तो जो D10 होगा वो क्या हो गया के अपॉन सी का रूट। के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी भाई, के अपना इसमें मीटर पर सेकंड में ना, इसको कन्वर्ट करेंगे, के इज इक्वल टू कितना है सेंटीमीटर पर सेकंड में 0.0398 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो रूट में आ जाएगा 0.0398 डिवाइड बाई ये अपना 110, इससे सॉल्व करोगे तो 0.19 mm आ जाएगा, यानी 0.019 सेंटीमीटर आएगा, जिसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो 0.19 mm हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव साइज अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ये कर लेंगे लास्ट में कंप्लीट, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है ना। तो ऑलरेडी डिस्कस द चैलेंज ऑफ कंस्ट्रक्टिव फाउंडेशन एक्सपांसिव सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल, और यहाँ पर कॉमनली एडोप्टेड फाउंडेशन टाइप इसमें क्या क्या होता है। तो भाई देखो सिंपल सा है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जो अपना ब्लैक कॉटन सॉइल होता है ना, बहुत ही इसमें वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जैसे मॉइस्चर कंटेंट होगा ना, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, उसमें क्या होता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्या होता है हाई होता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा विद मॉइस्चर चेंज। भाई जैसे जैसे मॉइस्चर चेंज होता है वैसे अपना वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो भाई जैसे ठंड वो वेट सीजन होगा, बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे ड्राई होगा तो अपना एकदम वॉल्यूम घट जाएगा। जैसे इसमें होता क्या भाई, क्रैकिंग आएगी, ठीक है, हीविंग होगी, सेटलमेंट होगा। तो इन सब की वजह से वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के फाउंडेशन लगाते हैं। फाउंडेशन में अपने क्या होता है, कॉमनली जो एडोप्टेड फाउंडेशन होते हैं ना, फाउंडेशन टाइप, वो देखें हम। कॉमनली एडोप्टेड फाउंडेशन टाइप है तो पहला अपना क्या हो जाएगा भाई, अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन। अब अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन आपको पता ही है भाई, एक्सपेंसिव सॉइल के लिए होता है। इसके दो इनलार्ज बल्ब होते हैं, ये भी आपको पता है, ऐसे करके एक बल्ब आता है जैसे, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, पाइल अपना जोन जो सीजनल मॉइस्चर वेरिएशन है उससे नीचे तक अपना का जाएगा भाई, कितना वेरिएशन यहाँ तक हो तो उससे नीचे अपन को ले जाना है, ठीक है। बल्ब अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो अपना अपलिफ्ट होगा ना स्वेलिंग प्रेशर से, उसके बचने के लिए अपना ये बल्ब प्रोवाइड करना है, ठीक है। और लो से मीडियम राइज बिल्डिंग के लिए अपना क्या होता है, ये यूजफुल होता है। सेकंड बात करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, पियर फाउंडेशन, पियर बोल दो या पियर फाउंडेशन बोल दो। तो ये अपना कास्ट इन सिटू कंक्रीट पियर होता है ना, जो अपना एक्टिव जोन में यूज होते हैं। ये एक्सपेंसिव सॉइल होता है, उसके स्टेबल स्टेटस से नीचे जाता है भाई, यहाँ पर है जैसे बड़े बड़े ऐसे पियर लगा देते हैं, ठीक है ना। बेल्ट बेस होते हैं, इसमें अपलिफ्ट को प्रेशर रजिस्ट करते हैं, और ये हैवियर स्ट्रक्चर के लिए अपना पियर फाउंडेशन यूज करते हैं। तीसरा अपना क्या हो गया भाई, राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन। तो रिजिड राफ्ट होता है वो क्या करेगा, लोड जो उसके लार्ज एरिया के अक्रॉस उसको क्या करेगा भाई, स्प्रेड करेगा। यहाँ पे मान लो कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे अलग अलग जगह कॉलम है, और उनको यहाँ पे स्प्रेड करेगा। तो सुटेबल जहाँ पे स्वेलिंग मान लो थोड़ी मॉडरेट होती है, ये सैंड कुशनिंग भी नीचे इसमें देते हैं, पहले सैंड कुशनिंग देते हैं, ठीक है ना। और फिर वॉइड फॉर्मर्स होते हैं वो राफ्ट के बिलो, रीइंफोर्समेंट ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि वो रजिस्ट कर सके बेंडिंग को, जो भी अपना डिफरेंशियल हीव आ रहा है उसकी वजह से। लास्ट में अपना क्या हो गया, पाइल फाउंडेशन, ठीक है। तो पाइल फाउंडेशन आपको पता है फ्रिक्शन और एंड बियरिंग होती है। ये स्ट्रेट पाइल होती है जो अपना बिलो एक्सपेंसिव लेयर होती है फर्म स्ट्रेटा के,
पाइल ट्रांसफ़र करते हैं लोड स्टेबल सॉइल में, और अपलिफ्ट फोर्स भी अपना क्या करते हैं स्वेलिंग में कंसिडर करते हैं डिज़ाइन में। ये आपको पता है ये पाइल फाउंडेशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्या हो गया, अलग अलग टाइप के फाउंडेशन होते हैं जो अपना एक्सपेंसिव सॉइल में होते हैं। हमें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था, लिखना पूरा मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये अ, बहुत लेंदी चीज़ें हैं लिखने के लिए, है ना। तो ये आपके लिए आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप से आप ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट टू कंप्लीट हो गया। बाकी आने वाले टाइम में जो बाकी के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें अपन कवर करते हुए समझते हुए करेंगे, ताकि आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। और इसी तरीके से अपन सारे कंप्लीट करने के बाद में इन सब के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और सारे के सारे सब्जेक्ट के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे अगर पहले आपको यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज अगर देखने हैं तो वो भी अपन ने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।